आपकी कन्वर्जन्स को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपनी प्रॉस्पेक्ट के ओल्ड ब्रेन को समझें और उससे इंफ्लुएंस करने का ट्राई करें। और इसका रीजन यह है कि ओल्ड ब्रेन डिसीजन मेकर होता है। कन्वर्जन के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मेरे हिसाब से हमें न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर किए गए रीसेंट स्टडीज को स्किप नहीं करना चाहिए, जिसके द्वारा ह्यूमन ब्रेन के कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। ह्यूमन ब्रेन का यह पार्ट हर डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो या प्रोफेशनल डिसीजन। इसीलिए मैं आपके साथ अब कुछ की इनसाइट्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को फाइनलाइज करने में बहुत मदद करेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री। यस, और मैं इस बात से श्योर हूं कि दूसरे एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स प्रोफेशनल्स के ऊपर एज देने वाले इस वंडरफुल सेट ऑफ नॉलेज को पाके आप मुझे थैंक्स जरूर कहेंगे। न्यूरो मार्केटिंग में एक वर्ड है जिसको कहते हैं न्यूरो जिसका मतलब है ब्रेन, और दूसरा वर्ड है मार्केटिंग जिसका मतलब है मैं आपको कुछ सेल करने का ट्राई करने वाला हूं। सो न्यूरो मार्केटिंग का फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? न्यूरो मार्केटिंग इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डिसीजन and it's about using neurometrics, biometrics and psychometrics to understand human behavior. Basically it's all about understanding our brain. क्या मतलब है इसका? न्यूरो मार्केटिंग ह्यूमन डिसीजन लेने का साइंस है और जिसमें हम न्यूरोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स एंड साइकोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं। लेकिन हम ये आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ह्यूमन ब्रेन की अगर हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो ये हमें प्रॉस्पेक्ट के ब्रेन के अंदर के बाय बटन को इन्फ्लुएंस करने में काफी हेल्प करता है और जिससे अल्टीमेटली हम ज्यादा सेल जनरेट कर पाते हैं, पीरियड। क्योंकि हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, इसलिए ऐसी नॉलेज को लेना जिससे हम ज्यादा कन्वर्जन्स कर पाएं और अपनी सेल्स को बढ़ा पाएं, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। न्यूरो मार्केटिंग को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के शॉर्टकमिंग्स को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमर से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, यानी कि आपको क्या चाहिए, और उनके रेस्पॉन्स के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं और उससे बेचने की स्ट्रेटजीज को भी बिल्ड करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि इस अप्रोच के क्या फ्लॉज हैं? कंज्यूमर्स को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, इसीलिए यह स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करता। इसकी जगह न्यूरो मार्केटिंग में कुछ ऐसा किया जाता है कि कंज्यूमर से पूछा तो जाता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उनके जवाब को उनके फेस वैल्यू के बेसिस पे नहीं एक्सेप्ट किया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि सवाल पूछते वक्त उनके शरीर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। सो मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट के द्वारा न्यूरो मार्केटिंग के अंदर अलग अलग टेक्निक्स के इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। फेशियल कोडिंग हमारे चेहरे को 60 मसल्स कंट्रोल करते हैं, इसके द्वारा वो चेहरे पे डिस्प्ले होने वाले इमोशंस को मेजर्स करते हैं। आई ट्रैकिंग, इसका इस्तेमाल करके वो ये देखते हैं कि किसी इमेज के किस पोर्शन में देखा जा रहा है। वॉइस एनालिसिस, यहां पे उनके द्वारा बोले जा रहे वर्ड्स पे अटेंशन नहीं होता है, बल्कि उनकी वॉइस के टोन पे ध्यान होता है। लाई डिटेक्टर, इससे स्किन कंडक्टेंस टेस्ट भी कहा जाता है, जहां पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और फिंगर्स के बीच से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है। ईईजी, या तो फिर इसको कहें तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल स्कल के ऊपर के हिस्से से बहने वाले स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। एमआरआई, इसका इस्तेमाल ब्रेन के अलग अलग रीजन्स में इस्तेमाल किए गए ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑलराइट, आइए अब हम न्यूरो मार्केटिंग का एक ओवरव्यू लेने के प्रयास करते हैं,
जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है और जिसे हम अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकें। हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है नियोकॉर्टेक्स या न्यू ब्रेन, जो कि हमारे लॉजिकल थॉट्स को कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट है मिडिल ब्रेन, जो कि हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को टेक केयर करता है। और उसके नीचे वाला हिस्सा है रेप्टिलियन ब्रेन, और यह हमारे ब्रेन का इंस्टिंक्ट एस्पेक्ट को देखता है। और जैसा कि न्यूरो साइंटिस्ट ने सालों की रिसर्च के बाद डिस्कवर किया है कि लॉजिकल और इमोशनल सेल्फ के मुकाबले इंस्टिंक्ट का प्रभाव हमारे फाइनल डिसीजन पे ज्यादा होता है। सो आइए अब हम न्यू ब्रेन और रेप्टिलियन ब्रेन के बीच के अंतर को समझते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन वर्सेस द न्यू ब्रेन। कुछ फैक्ट्स जानते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन लगभग 500 मिलियन ईयर्स पुराना है, जबकि न्यू कॉर्टेक्स मात्र 3 to 4 मिलियन ईयर्स पुराना है। रेप्टिलियन ब्रेन बहुत फास्ट है पर काफी लिमिटेड होता है। रेप्टिलियन ब्रेन पास्ट या फ्यूचर के लिए कोई धारणा नहीं रखता, बल्कि यह सिर्फ प्रेजेंट में रहता है। यह एक ऐसा ब्रेन है जो कि हमेशा ऑन मोड में रहता है। रेप्टिलियन ब्रेन एफर्टलेस होता है। यह एक ऐसा ब्रेन है जो अनकॉन्शियस होता है और आपको इसके बारे में सोचना नहीं होता है। यह आपकी डाइजेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिदम एटसेट्रा को कंट्रोल करता है। और फाइनली ये एक ऐसा ब्रेन है जो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम अपनी ब्रेन में एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि सामने दिख रहे वर्ड्स जिस कलर में है उसे आप पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें और जोर जोर से पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, रेड, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्राउन, व्हाइट, ब्लू, राइट? चलिए अब इसे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं चाहता हूं अब आप वर्ड्स के कलर को जोर से पढ़ें। क्या कहा मैंने? अब आप वर्ड्स के कलर को जोर से पढ़ें, राइट? दैट मीन्स व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, व्हाइट, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। आई थिंक मैं भी कंफ्यूज हो गया, राइट? ओके, ऐसे दो डिफरेंट चीजें दिखा के मैं एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी न्यू कॉर्टेक्स एक चीज करने की कोशिश कर रहा है और वहीं पे आपका रेप्टिलियन ब्रेन कुछ और करने का ट्राई कर रहा है, और ये आपके डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए यह है कि अगर रेप्टिलियन ब्रेन हमारे डिसीजंस में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो क्या चीज है जो रेप्टिलियन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है? वेल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेप्टिलियन ब्रेन के मात्र 6 स्टिमुलाई या इंस्पिरेशंस होते हैं। ये 6 स्टिमुलाई हमेशा एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं और उन कन्वर्जन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होते हैं। आइए वन बाय वन उन्हें रिव्यू करते हैं और शानदार एडवर्टाइजर्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, पहला स्टिमुलाई है सेल्फ सेंटर्ड। यस, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है इट्स ऑल अबाउट मी एंड ओनली मी। आइए समझते हैं कि एडवर्टाइजर्स इसे कैसे हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। आपके सामने आप देख सकते हैं एक इमेज जिसमें एक रॉकी मैदान सा दिखाया गया है और उसमें एक बंदा साइकिल चला रहा है, राइट? ये एक इंटरनेट कंपनी ईबिस सॉल्यूशंस की एड है। हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को हिट करने के लिए उन्होंने ये पिक्चर बाइसाइकिल राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट किया हुआ है। इसीलिए जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो ये आप होते हैं जो कि इस साइकिल को राइड कर रहे हैं। इससे आप फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा लगता है एडवर्टाइजमेंट को देख के कि आप खुद उस रॉकी स्ट्रेच में साइकिल चला रहे हैं। एडवर्टाइजर्स और क्या क्या करते हैं? यस,
एडवर्टाइजर्स यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये ऐड तो हम सबने देखा भी है और हम सबको याद भी है, राइट? वो इसलिए क्योंकि यहां पे न्यूरो मार्केटिंग के फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है। आइए कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा इसे और गहराई से समझते हैं। एक और एडवर्टाइजमेंट जो आप लोगों ने किसी ने भी मिस नहीं किया होगा वो है डोमिनोज पिज्जा का, राइट? यू गॉट 30 मिनट्स, यू गॉट ए फीस्ट, यू गॉट इट टू योर डोर। यहां पे दो टैगलाइन है और दोनों टैगलाइन में यू शब्द का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ 30 मिनट है पिज्जा अपने घर तक पहुंचाने के लिए, राइट? यहां पे वो आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं यू शब्द का इस्तेमाल करके। अगला एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है मैकडोनल्ड्स। यस, आई एम लविंग इट। शानदार 2-3 बर्गर्स का फोटोग्राफ होता है, लेकिन उनकी एम्फसाइज इस वर्ड पे होती है कि आई एम लविंग इट। दैट मीन्स यू आर लविंग इट, राइट? चलिए एक और एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं, वो है रिफ्रेश योर थर्स्ट, स्प्राइट। स्प्राइट में किसका प्यास बुझता है? योर थर्स्ट, राइट? रिफ्रेश योर थर्स्ट। दे हैव यूज्ड द योर वर्ड, दैट मीन्स यू, व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग टू यू, राइट? चलिए एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, याहू। याहू का नाम तो सुना ही होगा। उनका टैगलाइन है डू यू याहू? दैट मीन्स डू यू सर्च, डू यू यूज याहू? हियर दे हैव अगेन यूज्ड द वर्ड याहू, यू, व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग टू यू, करेक्ट? सो ये था पहला स्टिमुलाई या साइकोलॉजिकल ट्रिगर, वो है सेल्फ सेंटर्ड। हमारा ओल्ड ब्रेन काफी सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए यू और योर शब्द का या आई शब्द का एडवर्टाइजर्स खूब सारा यूज करते हैं अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट मैसेज को आप तक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। अगला वर्ड है या अगला ट्रिगर जो ओल्ड ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट, यस, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है बिफोर या आफ्टर पिक्चर। पहले कैसे था और अब कैसे, या ठंडा या गर्म, वार्म और कोल्ड। चलिए एक बहुत फेमस एडवर्टाइजमेंट है, इनकी सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स खूब आती थी, आजकल शायद कम देखने को मिलती है, वो है वीएलसीसी। वीएलसीसी के अगर इस एडवर्टाइजमेंट को आप गौर से देखेंगे, उन्होंने 2 व्यक्तियों को दिखाया सामने, एक मोटा व्यक्ति, एक पतला व्यक्ति। दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू शो ए ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्ड ब्रेन दोनों चीजों के कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है। द ओल्ड ब्रेन इज एक्चुअली सेंसिटिव टू ए क्लियर कॉन्ट्रास्ट, राइट? चलिए एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मैंने रिसेंटली एक फेसबुक पे देखा तो आई फाउंड इट वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, तो इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। दैट इज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए डेंटिस्ट। आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे कि एक पेशेंट, उनका जो व्हाइटनिंग का प्रोडक्ट है, इफ यू डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर डेंटिस्ट, तो आपका जो दांत है, आपके दांत पीले पीले होंगे और इमीडिएटली आफ्टर यू यूज इट, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, द व्हाइट, राइट? तो ऐसी मैसेजेस को आपका ओल्ड ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है या पढ़ पाता है। यस, एक और एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, ये आपने कभी भी मिस नहीं किया होगा, वो है डॉक्टर बत्रास होम्योपैथिक क्लिनिक का। यस, हेयर लॉस। एक बिफोर पिक्चर जहां पे एक इंसान के सर का दिखाया है जहां पे काफी कम बाल है, और इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग डॉक्टर बत्रास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर मंथ्स, और वॉट एवर देयर प्रोडक्ट, जो भी उनके प्रोडक्ट में है, आपके ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल आ जाते हैं। दैट इज अगेन बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, राइट? एक और बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट मुझे इस जहां पे कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर यूएस में वेरिजॉन वायरलेस एंड AT&T 2 ऑपरेटर्स हैं। वहां पे दे एक्चुअली इन्वोक्ड दिस कंपैरिजन टू शो एंड हाईलाइट कंपटीटर्स वीकनेस। मतलब एक कंपटीटर के वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ बताया। आप देख सकते हैं कि AT&T जहां पे ब्लू डॉट्स है, काफी कम डॉट्स है, दैट मीन्स दे हैव लेस कवरेज, एंड वेरिजॉन वायरलेस हैज अ लॉट ऑफ कवरेज विथ लॉट ऑफ रेड डॉट्स, राइट? वो बात दूसरी है कि इसी एड के चलते काफी लीगैलिटीज हुई यूएस के अंदर, तो उनको शायद ये एड उतारना पड़ा। एनीवे, वो था वेरिजॉन का एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं तीसरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर पे।
एक तीसरा ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो हमारे ओल्ड ब्रेन को कन्विंस करने में मजबूर कर देता है, वो है टैंजिबल। टैंजिबल क्या होता है? रेप्टिलियन ब्रेन बहुत रेयरली वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स को समझ पाता है। मैंने क्या बोला? जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है, ओल्ड ब्रेन है, वो बहुत रेयरली वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स को समझ पाता है। इसके लिए कुछ टैंजिबल या कि वास्तविक चीज दिखानी पड़ती है, वास्तविक, राइट? अब आइए इस एड को देखते हैं जो कि कहता है रिजर्व्ड फॉर ड्रंक ड्राइवर्स। काफी फनी एड है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को गौर से देखें जो आपके स्क्रीन पे है, यहां पे एक फुटपाथ दिखाया गया है। फुटपाथ में एक मार्किंग की गई है जहां पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पे पार्किंग कैसे करेंगे? क्योंकि फुटपाथ के बीचों बीच एक पेड़ है। लेकिन यस, कुछ लोग यहां पे पार्किंग जरूर कर सकते हैं। वो कौन लोग कर सकते हैं? जो ड्रंक ड्राइवर्स हैं, जो पिए हुए हैं, राइट? सो रिजर्व्ड फॉर ड्रंक ड्राइवर्स, मतलब एक फनी तरीके से दे हैव ट्राइड टू शोकेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैसेज, राइट? चलिए अगला टैंजिबल वर्ड का एक एड देखते हैं। यस, अनदर ब्यूटीफुल एड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे उनका एड टैगलाइन कहता है कि डज हेवी इंस्टॉलमेंट स्टॉप यू फ्रॉम बाइंग ए कार? मतलब हेवी इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हेवीनेस को एक एड में कैसे दिखाएं? तो एक अच्छा तरीका दिखाने का हेवीनेस है, हेवी मींस हाथी, जो कि भारी भरकम है, राइट? सो यहां पे उन्होंने एक हाथी को कार के ऊपर बिठा दिया। दैट मींस अ हेवी इंस्टॉलमेंट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग ए कार, राइट? सो एंजॉय लोएस्ट ईएमआई, लोएस्ट एलिजिबिलिटी। सुपर। और अगला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अगेन एक ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट एंड इट्स अ सोशल मैसेज। आई मीन एक यूएस में एक एंटी फास्ट फूड प्रोटेस्टर्स ने अपनी एड निकाली थी। इट वाज अ सोशल मीडिया कैंपेन। आई फाउंड दिस एड, मैं ये एडवर्टाइजमेंट मुझे ये सोशल मीडिया पे मिला, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एडवर्टाइजमेंट्स का जो टारगेट ऑडियंस है वो है बच्चे, क्योंकि फास्ट फूड जनरली टीनेजर्स, बच्चे या मिलेनियल किड्स ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पे क्यूट लिटिल पपी को उन्होंने एड में दिखाया कि बर्गर उसके सामने रखा गया, लेकिन पपी ने मुंह फेरा हुआ है, राइट? दैट मीन्स दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कन्वे शिट विच इवन योर डॉग डजंट वांट टू ईट। मतलब यहां पे फास्ट फूड को शिट के साथ कंपेयर किया और एक क्यूट लिटिल पपी को, जिससे बच्चे बहुत अट्रैक्टिव पाएंगे, एकदम से दिखाया कि पपी ने मुंह फेर दिया है, राइट? सो देयर आइडिया इज बेसिकली टू कन्वे द मैसेज वेल कन्वेड। ओके, अगला फोर्थ ट्रिगर है, फोर्थ साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो हमारी ओल्ड ब्रेन को काफी इंफ्लुएंस करता है, वो है बिगिनिंग एंड एंड। इसका क्या मतलब होता है? ओल्ड ब्रेन जनरली ओपनिंग्स और एंड को एंजॉय करता है और ऑफन इन बिटवीन क्या है उसे इग्नोर कर देता है। दैट मीन्स बिगिनिंग और एंड को ओल्ड ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट को, मतलब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको बिगिनिंग में प्लेस करना चाहिए, एक मस्ट होता है, और साथ ही ऐसे एंड में भी रिपीट करना चाहिए। ऐसा कुछ भी जो बीच में आता है वो इसके द्वारा ओवरलुक कर दिया जाता है, राइट? तो एक मैं आपके सामने एक स्क्रीन के सामने एक बहुत अच्छा कोटेशन है विच आई लाइक्ड इट। ये कोटेशन बाय जॉर्ज लूकस। जॉर्ज लूकस एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर है, हॉलीवुड फिल्म मेकर। आई मीन हु इज बेसिकली द क्रिएटर ऑफ स्टार वार्स एंड इंडियाना जोन्स। इंडियाना जोन्स हम सब ने देखा है बचपन में, राइट? उनका ये कहना है, द सीक्रेट टू ए गुड मूवी is a hot opening and a hot close, but don't just screw up in the middle, right? तो इसका मतलब ये है कि आप ओपनिंग और एंड तो बहुत बढ़िया करिए, लेकिन एट द सेम टाइम बीच को इग्नोर भी मत करिए, राइट? लेट्स मूव अहेड। सो अगला जो फिफ्थ ट्रिगर जिसके बारे में हम बात करेंगे, फिफ्थ साइकोलॉजिकल ट्रिगर इज विजुअल। वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल मतलब देखना। ऑप्टिक नर्व हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में सीधा जाता है। ऑप्टिक नर्व जो हमारी आंखों से कनेक्टेड है, हमारे ब्रेन में, रेप्टिलियन ब्रेन में सीधा जाता है। और ऑप्टिक नर्व ऑडिटरी नर्व के कंपैरिजन में, ऑडिटरी मतलब जो सुनने वाले नर्व के कंपैरिजन में 50 गुना ज्यादा फास्टर होता है, जो कि हमारे कानों से ब्रेन को जाती है, राइट? आइए देखें योगा क्लब की इस एड को। योगा क्लब एड, ब्यूटीफुल क्रिएटिव एड।
आप इस योगा क्लब के एड को अगर देखेंगे, दैट इज अ स्ट्रॉ विच दे हैव शोन। एक स्ट्रॉ जूस पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो स्ट्रॉ है, जहां पे वो स्ट्रॉ बेंड होता है, वहां पे आप देखेंगे कि योगा का पोस्चर है, राइट, विच बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट थ्रू योगा यू कैन अटेन दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो उनका यूएसपी है टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने इस स्ट्रॉ के माध्यम से उसको बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। अगर ये स्ट्रॉ बहुत सारे फास्ट फूड जॉइंट्स पे उन्होंने अगर छोड़ा होगा तो आई एम श्योर सबकी नजर यहां पे पड़ेगी, एंड डेफिनेटली इट्स अ ब्रिलियंट एड। ओके, अगला एडवर्टाइजमेंट जहां पे ये विजुअल ट्रिगर का इस्तेमाल किया गया है इज बाय ए कॉस्मेटिक सर्जरी कंपनी। यस, कॉस्मेटिक सर्जरी, जहां पे एक चेहरा दिखाया गया आपके सामने, बिफोर एंड आफ्टर भी कह सकते हैं, एंड विजुअली दे आर ट्राइंग टू शो यू द डिफरेंस। चलिए एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विजुअल एडवर्टाइजमेंट। दैट इज ए ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट विद अ सोशल मैसेज ऑन सेविंग वाटर। अगर आप यहां पे गौर से देखें, चाहे हम सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ बोलेंगे, तो वो इतना आपको मैसेज इज नॉट सो, मैसेज डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे पानी आप वेस्ट करते हैं, लाइफ गेट्स थ्रेटेंड। दैट मीन्स एक मछली, वहां पे पानी कम हो रहा है, एंड ऑब्वियसली दैट फिश माइट लूज इट्स लाइफ, राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड सी अनदर एडवर्टाइजमेंट, अगेन विजुअल एडवर्टाइजमेंट। दिस वाज बाय साइबर सिक्योरिटी फर्म। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे, दे हैव ट्राइड टू शो अ फेसबुक लोगो, जहां से एक बर्गलर, दैट में एक चोर वहां से कुछ लेके निकल रहा है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी फर्म यहां पे ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जब भी आप चेक इन का यूज करते हैं, फेसबुक चेक इन करते हैं, सो देयर आर मेनी पीपल हु कीप एन आई ऑन योर चेक इन। दे एग्जैक्टली नो दैट यू आर नॉट इन योर हाउस, सो दैट्स द राइट टाइम टू गेट इनटू योर हाउस, right? So that's an ad by a cyber security firm, very creative ad. Let's move ahead to the next trigger. The last trigger, psychological trigger, is emotional. आइए इस ad को देखते हैं जो कि हमारे इमोशनल स्टिमुलाई को इस्तेमाल करता है। आप ये ad देख के आप ये ad देखिए जो रोड सेफ्टी को हाईलाइट करता है, राइट? अब इस ad में आप देख सकते हैं कि there is this person जिसके सर पे टांके लगे हुए हैं, काफी स्टिचेस। दैट मीन्स ये ऑब्वियसली इसका रोड एक्सीडेंट हुआ होगा, और सिंस ही वाज नॉट वेयरिंग ए हेलमेट, ये टांके लगे हैं, राइट? सो द मैसेज इज प्रीटी क्लियर, हार्ड हिटिंग मैसेज, वेयर हेलमेट, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोटेक्शन। ओके, अनदर एडवर्टाइजमेंट विच इज अगेन अ वेरी वेरी आई मीन इट्स द हार्ड हिटिंग एडवर्टाइजमेंट which says don't talk while driving. I mean, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक लेडी, उनके हाथ में फोन है, possibly she has been speaking to somebody, you know, some close one, and the other person might be possibly driving. A very hard hitting message which says that if you drive and talk and use your phone, you might meet with an accident. Point cuts across, right? और ये एड जो आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए हेल्प कर सकता है, वो एड देखते हैं। हम सब ने ये देखा होगा, स्पेशली स्मोकर्स। आई डोंट नो वेदर दे सी इट एंड दे स्टिल स्मोक, और दे शुड एटलीस्ट इफ दे सी दिस चैप्टर दे शुड स्टॉप स्मोकिंग। आपने देखा होगा सिगरेट की पैक्स पे खूब सारे लंग कैंसर, सिगरेट कॉजेज सम काइंड ऑफ ए थ्रोट कैंसर, ये सारी फोटोग्राफ्स होती है, राइट? आप ये एड जो आप देख सकते हैं, WHO का एड है, WHO का एड वेयर इट सेज दैट दिस इज द ट्रुथ, if you smoke you are going to have a lot of diseases, right? Anyway, just move on. ये थे कुछ एडवर्टाइजमेंट जिनमें ये 6 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। पर क्या ये अदर एरियाज ऑफ लाइफ में भी अप्लाई होता है? आइए आपको एक केस स्टडी बताता हूं, अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर उनके यूरिनल्स में लीकेज, या यूं कहे तो स्पिलेज की बहुत प्रॉब्लम थी, राइट? अब जैसे कि आप जानते हैं कि रेप्टिलियन ब्रेन विजुअल होता है, राइट? हमने अभी अभी पढ़ा। आपको क्या लगता है उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया होगा? वेरी इंटरेस्टिंग, हियर इज व्हाट दे डिड। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, उन्होंने क्या किया कि
कि अपना जो यूरिनल पॉट है उस पे दे ट्राइड टू उन्होंने एक्चुअली इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द यूरिनल एक मक्खी की इमेज को प्रिंट करके पेस्ट कर दिया, which apparently helps men to be better at aiming. What did I say? Which apparently helps men to be better at aiming. Or as a result, they reported 80% decrease in spillage. ये कोई साइंटिफिक फिक्शन नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी है, आप गूगल कर सकते हैं। जब मैं स्पिलेज की बात करता हूं मतलब छलक के बाहर गिरना, राइट? सो नेक्स्ट टाइम यू आर एट ए यूरिनल, वेदर यू सी ए मक्खी और नॉट, मेक श्योर यू आर एमिंग राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल से इससे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। इमेजिन करिए अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट स्कूल के फूड सर्विसेज के डायरेक्टर होते हैं और आपको हर रोज 2000 बच्चों को खाना खिलाना होता है और आपके पास ये चैलेंज है कि आप बच्चों में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड की आदत लगवाएं, तो आप क्या करेंगे? अब जैसे आपको यह पता है कि रेप्टिलियन ब्रेन बिगिनिंग और एंड के साथ वर्क करता है, तो आप सिंपली फूड परोसे जाने के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। क्या कहा मैंने? आप सिंपली फूड परोसने के ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ये फूड कंजम्पशन पे अप टू 25% तक इंपैक्ट लेके आ सकता है। सो व्हाट डू यू पुट द बैड फूड इन द मिडल, जो खराब खाना है, जो ऑयली फूड है, जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों को आदत लगे, वो आप बीच में डाल दीजिए, और जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो हेल्दी फूड है, जिसकी आदत आप बच्चों को लगाना चाहते हैं, आप एक इंपैक्ट लाना चाहते हैं, वो आप बिगिनिंग में और एंड में रख दीजिए, राइट? बच्चे टूट पड़ेंगे और उनकी आदत धीरे धीरे इंपैक्ट होगी। सो व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग? आप कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करके कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो कम शुगर वाला ड्रिंक को कंज्यूम कर सकते हैं? यस, टॉल वर्सेस वाइड ग्लासेस। आपने देखा होगा जब भी बच्चों को अगर आप टॉल ग्लास में सर्व कर रहे हैं तो लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि वो कम पॉर करें, क्योंकि ये हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आप ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, राइट? ना सिर्फ बच्चे बल्कि इवन बारटेंडर्स भी टॉल ग्लासेस में कम ड्रिंक पॉर करते हैं, राइट? सो ये थे 6 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जिसको इस्तेमाल करने से आप अपनी सेल्स कन्वर्जन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि न्यूरो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट बाय बटन इन योर ब्रेन, जिससे हम अपनी कन्वर्जन को मैक्सिमाइज कर सकें। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हां तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर जरूर करें और उन सब लोगों तक इसको पहुंचाएं जिन्हें इसकी एक्चुअल में जरूरत है। डू शेयर योर रेटिंग्स and comments as well if you really liked it. Thank you so much for paying attention to this beautiful topic. I love you all. Thank you. Bye-bye.